दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे थे सेकेंड सेमेस्टर का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कवर कर रहे थे और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो हम लोगों का है पेपर नंबर 10वां है। इससे पहले हम लोग 9 गो पेपर कवर कर चुके हैं। आज हम लोग का 10वां पेपर नंबर है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एमसीक्यू और न्यूमेरिकल कवर करने वाले। वो जो न्यूमेरिकल रहेगा यही एमसीक्यू के ही फॉर्मेट में जो न्यूमेरिकल है उसको हम लोग अच्छे से डिटेल से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए, मेरा नाम है शुभम कुमार, आप लोग देख रहे हैं H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल। दिस इज ए पार्ट ऑफ H2 स्टडी। ये एक H2 स्टडी का पार्ट है जिसमें अभी हम लोग कवर कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगर किसी का कैरी पेपर होगा तो आप लोग भी अच्छे से सब लोग देख सकते हैं, और जो रेगुलर वाले लोग हैं आप लोग को तो देखना एकदम जरूरी है। और जो भी इससे पहले वाला सेशन नहीं देख पाए होंगे कि सारा सेशन आप लोगों का प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, सब जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछले वाला पेपर में भी डिस्कशन करवाए थे, क्योंकि 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले वाला सेशन में भी सेम यही क्वेश्चंस कवर करवाए थे, लेकिन वहां पे पूछने का तरीका अलग था, यहाँ पे पूछने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों को सेम क्वेश्चन है। देखिए, बोलता है क्या है, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई एंड द कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स एफ मैकिंग एंगल अल्फा मैकिंग एंगल अल्फा एंड ये बी के जगह होना चाहिए था बीटा, अल्फा एंड बीटा विथ एफ एक्स एंड एफ वाई, यानी अल्फा एंगल एफ एक्स के साथ बना रहा है और बीटा एंगल एफ वाई के साथ बना रहा है रिस्पेक्टिवली। तो बोल, और कंडीशन दिया हुआ इफ अल्फा इज लेस देन बीटा देन, यानी अल्फा का जो वैल्यू बीटा से कम है। तो देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स एंड एफ वाई है, इस दोनों का एक कंपोनेंट है, रिजल्टेंट फोर्स एफ दिया हुआ है, यानी इस तरह से एफ एक्स कंपोनेंट होगा और ये इस तरह से एफ वाई होगा। तो यानी यहाँ से एफ एक्स होगा, ये एफ वाई होगा। इसका एक रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखिए रिजल्टेंट फोर्स एफ दिया हुआ, और ये जो एफ रिजल्टेंट फोर्स है एफ एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है, और एफ वाई के साथ क्या एंगल बना रहा है, एफ वाई के साथ देखिए बीटा एंगल बना रहा है, इसके साथ ये बीटा एंगल बना रहा है। कंडीशन मेरे को दिया हुआ है कि अल्फा का जो वैल्यू है अल्फा इज लेस देन बीटा, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो देखिए, ये एफ एक्स, ये जो एफ है ना, इस फोर्स को तोड़िए एक बार ये अल्फा के साथ। तो अल्फा के साथ जब हम लोग इसको ऐसे ब्रेक करेंगे तो देखिए अल्फा ये वाला, तो ये हॉरिजॉन्टल क्या टूटेगा, एफ कॉस अल्फा, और ये वाला वर्टिकल क्या आ जाएगा, एफ साइन अल्फा। ब्रेक हो गया। इस एफ वाई को इस एफ के साथ और इस बीटा के साथ अब तोड़िए, तो इसका जब कहीं एन ए परपेंडिकुलर ऐसे भागेगा, तो देखिए इसके साथ ये रिजल्टेंट एफ है और इसका कंपोनेंट इधर है बीटा, यानी एफ वाई बराबर इस एफ के साथ तोड़ेंगे तो जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ कॉस भागेगा, यानी एफ कॉस बीटा, और इधर क्या भागेगा, इधर भागेगा एफ साइन बीटा। ये कंडीशन हो गया। एक कंडीशन क्या दिया हुआ कि अल्फा का वैल्यू है बीटा से छोटा है, यानी अल्फा इज लेस देन बीटा है। हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे दोनों साइड कॉस लगाइए, तो जैसे ही कॉस अल्फा लगाएंगे ना तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये साइन एन चेंज हो जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, कॉस बीटा के साथ। यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट एफ है तो दोनों एफ से मल्टीप्लाई करिए, यानी एफ कॉस अल्फा इज ग्रेटर देन एफ कॉस बीटा। अच्छा, यहाँ पे कॉस अल्फा, ये साइनवा क्यों चेंज हो गया, इसका चेंज होने का कारण है कि देखिए अल्फा का वैल्यू ना छोट है, और कॉस अगर छोटका का, यानी कॉस छोटा एंगल रखिए उसका वैल्यू ज्यादा होता है। जैसे कॉस 0 का वैल्यू रखिएगा ना तो आपको 1 प्राप्त होगा, जबकि कॉस थीटा का वैल्यू 90 रखिएगा तो उसका वैल्यू 0 आएगा। इसीलिए कॉस, जैसे यहाँ अल्फा छोट है ना, तो अल्फा जैसे छोट है तो उसका वैल्यू बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसका सिंबल चेंज हो गया। अब देखिएगा एफ कॉस अल्फा, एफ कॉस अल्फा, यहाँ पे एफ कॉस अल्फा बराबर एफ एक्स, यहाँ पे डाल दीजिए एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ कॉस बीटा, कने है एफ कॉस बीटा बराबर देखिएगा एफ वाई, तो ये बन जाएगा एफ वाई, यानी एफ एक्स का जो वैल्यू है एफ वाई से ज्यादा होगा। है ऑप्शन में एफ एक्स का जो वैल्यू है एफ वाई से ज्यादा होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। फर्स्ट हो गया, न्यूमेरिकल था जबरदस्त। सेकंड, इफ द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो फोर्सेस F1 एंड F2 भी 120 डिग्री, इट्स रिजल्टेंट इज F, देन, यानी F रिजल्टेंट है और 2 फोर्स दिया हुआ F1 F2, तो इसका निकालते हैं। F1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ F2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 2F1 F2 कॉस थीटा, थीटा की जगह कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 का वैल्यू 9,
कॉस 90 प्लस 30 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस यानी साइन 30 बन जाएगा माइनस के साथ, साइन 30 का वैल्यू 1/2 यानी -1/2 यहाँ से आएगा। फिर क्या बनेगा सो देखिएगा, f1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ f2 का होल स्क्वायर, यहाँ से प्लस के साथ 2f1 इंटू f2 गुने कॉस 120 का -1/2, ये से ये खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो फाइनली बनेगा क्या, f बराबर √ f1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ f2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस को यहाँ पे रख दीजिए, माइनस f1 इंटू f2, ये हो गया। अब देखिए कंडीशन, ये f का वैल्यू देखिए तो f मस्ट बी इक्वल टू f1 इंटू f2 का मोड, ये देखिए तो f का जो वैल्यू है f1 माइनस f2 का मोड के बराबर है, ये हो सकता है। देखिए तो ये पॉसिबल है, यहाँ तो खुद f1 का होल स्क्वायर प्लस f2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ यहाँ पे माइनस के साथ f1 इंटू f2 के फॉर्मेट में है। पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा, f मस्ट बी ग्रेटर देन f1 माइनस f2, f1 माइनस f2 का जो मल्टीप्लाई है उससे f ज्यादा होगा, ऑब्वियसली f ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ना f1 का होल स्क्वायर प्लस f2 का होल स्क्वायर, आप f1 f2 का कुछ वैल्यू भी लेके रख के देख सकते हैं। मान लेते f1 बराबर 2 ले लीजिए, f1 बराबर 2 लीजिए, f2 बराबर 3 ले लीजिए, रख के आप देख सकते हैं यहाँ से, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। f1 और कुछ भी दो को वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पे रख के देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट वाला तो पॉसिबल नहीं, अगर f1 2 3 रख के भी देखिएगा तो 2 दूनी की 4 प्लस में 3 तिहाई 9 माइनस 3 दूनी की 6, देखिएगा 9 और 4 13, 13 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 6 13 यानी 7 आ जाएगा। अब देखिए f1 में से f2 घटा देते हैं तो यहाँ से 2 माइनस 3 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, -1 का मोड यानी 1 आ जाएगा, जबकि √7 का वैल्यू 1 ही आएगा, यानी f जो है, f का जो वैल्यू है इस f1 और f2 से बड़ा होने वाला है। f मस्ट बी ग्रेटर देन f1 माइनस f2, देखिए f1 माइनस f2 से इस f का वैल्यू ज्यादा बड़ा हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही भाग रहा है। f मस्ट बी लेस देन कहां से लेस हो रहा है, ये तो √7 आ रहा है और ये जब माइनस कर रहे तो 1 के बराबर आ रहा है, पॉसिबल नहीं। f में बी इक्वल टू या मे बी इक्वल टू कुछ नहीं, ये सब कोई कंडीशन नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बी सही, बी कंडीशन सही है। यानी ये जो रिजल्टेंट का जो वैल्यू है f1 और f2 को जो माइनस करिएगा ना और वो भी पॉजिटिव वैल्यू, उससे भी रिजल्टेंट का वैल्यू ज्यादा निकलने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो ये कंडीशन इस तरह से आपको बना के शो करना था। नेक्स्ट, ए बॉडी इज रेस्टिंग ऑन ए प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री पर ऐसे करके क्या है, इंक्लाइंड है वो बॉडी, 30 डिग्री पर इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल, the force would be required to slide it down, the force would be required to slide it down, मतलब ये नीचे की ओर स्लाइड करने वाला है। if the coefficient of frictions between the body and plane is 0.3, the force would be required, यानी कितना फोर्स का जरूरत पड़ेगा जिससे कि वो बॉडी नीचे स्लाइड करेगा, तो कितना फोर्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.3 है, तो म्यू 0.3 दिया हुआ है और यहाँ थीटा बराबर मान लेते 30 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका ये थीटा अबे करेगा, इसका वेट नीचे की ओर भागेगा कितना, mg के बराबर, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, इसका लग रहा है 0 आएगा क्योंकि अपना जो इसका वेट होगा ना वही वेट से ये नीचे की ओर स्लाइड करने वाला है। इसका फ्रिक्शन फोर्स Na भागेगा, ये एगो Na भागेगा ऐसे, तो ये mg को तोड़िए तो ये बन जाएगा mg cos 30, ये वाला बन जाएगा इधर mg sin 30, ऊपर में रिजल्टेंट भागेगा, इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा, F बराबर म्यू आर। तो देखिए तो F बराबर जो म्यू आर है और ये दोनों इक्वल इक्वल है तो कर देते हैं, तो देखिएगा F बराबर म्यू आर यानी म्यू आर बराबर mg sin 30, ठीक है, ये कंडीशन बना। तो R बराबर देखिए तो mg cos 30 हो जाएगा, यानी म्यू को म्यू रह दीजिएगा, R बराबर क्या हो जाएगा mg cos 30 बराबर इधर से हो जाएगा mg sin 30, ये कंडीशन बना। यहाँ से देखिएगा ये mg से mg खत्म, म्यू यहाँ पे हो जाएगा cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 बराबर यहाँ से sin 30 का वैल्यू 1/2,
ये दो से ये दो खत्म। अब देखिएगा यहाँ से म्यू का वैल्यू कितना निकला, 0.3 निकल रहा है ना। तो म्यू का वैल्यू 0.3 गुने √3 बराबर 1। यानी देखिए ये जो mg साइन 30 डिग्री था, ये mg साइन 30 डिग्री ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है 1, और ये देखिए आ रहा है ये 1 आया ना। अच्छा ये कितना दे देगा, तो देखिए 0.3 गुने √3 का वैल्यू कितना 1.732 बराबर NS1। इस दोनों को ना मल्टीप्लाई करके देखिए तो कितना आता है। जीरो पॉइंट 3 गुने 1.732, आप लोग कैलकुलेटर्स करिएगा, मेरा कैलकुलेटर ना खराब हो गया। 0.3 गुने 1.732, तो ये आ रहा है देखिए 0.52 आएगा बराबर इधर से आ रहा है 1। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है ना, ये 0.52 बराबर 1 आ रहा है, यानी इधर ज़्यादा है इधर कम है। यानी ये जो बॉडी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस बिटवीन द बॉडी एंड प्लेन, ये 0.3 तो दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग पूरा दोनों साइडें इक्वल कर दिए। देखिए और यहाँ सब आगे कुछ पॉसिबल ही नहीं है। इससे मतलब क्या पता चलता है, इससे यही पता चल रहा है ना कि वो जो भी फोर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू स्लाइड इट डाउन, मतलब नीचे की ओर जो स्लाइड करने का जो पॉसिबिलिटी है ना, वो ये जो इस बॉडी का जो अपना वेट है ना, उस वेट से ही आगे भागेगा। तो जितना अपना वेट है उसी वेट से नीचे जाएगा। इसमें किसी प्रकार का जो भी एक्सटर्नल फोर्स है, किसी भी तरह का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसमें बाहर से नहीं लगाना पड़ेगा। तो द फोर्स वुड भी, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, आगे कुछ कंडीशन ही नहीं बन रहा है, तो इसका फाइनल आंसर तब 0 के बराबर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर 0 ही होगा इसका। नेक्स्ट, द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी नोन एज मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है क्या, मैक्सिमम फ्रिक्शन। जस्ट बॉडी मतलब अब थोड़ा सा और फोर्स लगा दीजिएगा तो बॉडी जस्ट स्लाइड करने लगेगा, चलने लगेगा। तो वो वाला जो मैक्सिमम फोर्स होता है ना, उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, कनकरेंट फोर्स सिस्टम 2 डायमेंशन के लिए, तो ये 2 डायमेंशन के लिए लीनियर होता है, लीनियर फॉर 2 डायमेंशन। यानी कनकरेंट एनए से चलेगा, ये एनए से। कनकरेंट यानी ये लीनियरली आगे भागता है, तो इसका लीनियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 5वां के बाद देखिएगा छठा। छठा क्या कहता है, सो देखिए छठा का कहना है कि ये भी न्यूमेरिकल है। ए फोर्स इज 60 डिग्री इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल, यानी 60 डिग्री से 60 डिग्री इंक्लाइंड, मतलब एक फोर्स है वो 60 डिग्री से इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल के साथ एक फोर्स है वो 60 डिग्री से इंक्लाइंड है, तो यहाँ मान लेते हैं 60 डिग्री एक कोई फोर्स है। और इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 50 न्यूटन, इसका जो हॉरिजॉन्टल, इसका जो कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो 50 न्यूटन के बराबर है। तो इसका जो कंपोनेंट निकलेगा, इसका एफ कॉस 60 निकलेगा ये वाला, और एगो इन्हें वर्टिकल भागेगा कितना, एफ साइन 60। और बोलता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 50 न्यूटन के बराबर है। तो बोलता है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो बोलता है ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में है उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल के बताइए। तो कैसे निकालिएगा, यहाँ एफ साइन 60 है ये, तो यहाँ मेरे को एफ फोर्स का जरूरत है, वो एफ फोर्स यहाँ से निकाल दीजिए। एफ कॉस 60 का वैल्यू 1/2 बराबर 50, ये 2 इन्हें चला जाएगा तो एफ बराबर 50 दूनी की 100 न्यूटन। एफ बराबर 100 न्यूटन निकला, ये 100 न्यूटन यहाँ पे यूज कर दीजिएगा। तो 100 गुने साइन 60 का वैल्यू √3/2, 2 से 50, यानी यहाँ से निकलेगा 50 √3, और 50 √3 का वैल्यू कितना आता है चेक करिए, देखिए जल्दी से। 50 रूट कने हैं 50 √3, 86.6 आ रहा है ना।
86.60 आ रहा है, तो 86 मतलब कि 87 के आसपास आ जाएगा, तो 87 न्यूटन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। छठा के बाद देखिएगा 7वां, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा है, तो द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा है तो लेस देन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से कम होता है? नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये गलत हो गया। ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज्यादा होता है? नहीं, मैक्सिमम तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं। इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये बिल्कुल सही। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है म्यू, वो किसके बराबर? tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी tan थीटा या tan फाई के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, फिर से न्यूमेरिकल है यार, बहुत सारा न्यूमेरिकल इस बार पूछा गया था। न्यूमेरिकल बनाने में तो मजा आता है, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है ना। देखिए, ए स्कूटर ऑफ मास 120 kg, एगो स्कूटर है जिसका मास 120 kg है, और ब्रेक्स आर अप्लाइड, मतलब उस पर ब्रेक अप्लाई किया, सो दैट व्हील स्टॉप, जिससे कि चक्का जो है स्टॉप हो गया, और स्टॉप रोलिंग एंड स्टार्ट्स स्कीडिंग, मतलब कि रोलिंग जो घूमना है ना, घूमने वाला जो है वो घूमने वाला बंद हो गया, अब वो खरकना यानी सरकना शुरू कर दिया। जैसे होता है ना, अचानक से ब्रेक मारिएगा तो खरक जाएगा ढेर दूर तक, तो वही हुआ, ब्रेक मारा गया, वो रोल करना बंद हो गया और वो सरकना शुरू कर दिया। फिर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3, अब वहां से फिर पूछा जा रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आप निकाल के बताइए, तो एफ बराबर म्यू आर, तो म्यू बराबर 0.4, ये नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर हो जाएगा, जबकि m दिया हुआ है 120, g का वैल्यू 10 ले लीजिए, तो 12 चौक 48 पर डबल जीरो एगो, यानी 480 न्यूटन लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, तो 480 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ सर्टेन लिफ्टिंग मशीन इज P बराबर W अपॉन में 50 प्लस, देखिए P बराबर क्या दिया हुआ, W बटा 50 प्लस 8। रियल में इक्वेशन क्या होता है? मशीन का इक्वेशन होता है P बराबर MW प्लस के साथ C, ये होता है इक्वेशन। तो यहाँ से देखिए जब कंपेयर करेंगे तो ये W से W, तो यानी M को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से M बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से मान लेते इसको 1 बटा अगर 50 लिखते तो ये M बराबर 1 बटा 50 आ गया, M बराबर 1 बटा 50 मिला। हमसे पूछा जा रहा है कि देन द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, तो एम ए मैक्सिमम जो होता है ना वो 1 बटा एम के बराबर होता है, जबकि एम बराबर 1 बटा 50 आया है ना, तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेशन करिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ऐसे ऐसे, तो 1 बटा एम बराबर, या नहीं तो डायरेक्ट रख दीजिए ना, m बराबर 1 बटा 50 है ना, तो इसको ये रख देते हैं 1 अपॉन में m, इस m के जगह पे 1 बटा 50 रख देंगे, तो 50 ऊपर चला जाएगा, यानी मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर आया, 50 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी तो है, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज 50 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। 9वां के बाद देखिएगा 10वां, आइडियल इफोर्ट रिक्वायर्ड टू रन ए मशीन। देखिए एक मशीन को रन करने के लिए आइडियल इफोर्ट क्या होगा, तो आइडियल इफोर्ट जो एक्चुअल में जो लोड लगेगा ना उससे कम अगर लोड लग रहा है तो बोल देंगे कि आइडियल इफोर्ट है एक मशीन के लिए। या आइडियल इफोर्ट उसको बोलते हैं ना जहां पे मशीन का जो फ्रिक्शन हो 0 के बराबर हो जाए, तो जहां पे मशीन का फ्रिक्शन 0 के बराबर हो जाता है और वहां पे जो फोर्स लगता है ना वो आइडियल इफोर्ट होती है। तो जो एक्चुअल इफोर्ट लगता है उससे भी कम लोड लगता है, तो मोर देन द एक्चुअल इफोर्ट ना इक्वल टू द एक्चुअल इफोर्ट, लेस देन द एक्चुअल इफोर्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइडियल तभी ना होगा जब जो एक्चुअल लग रहा था लोड उससे कम लोड लगे, तभी तो आइडियल कहलाएगा वो। यानी जितना आप सोच नहीं रहे थे कि बच्चा सुधवा है उससे ज्यादा अगर सुधवा निकल जाए बच्चा तो आप क्या बोलेगा, अरे यार ये तो आइडियल बच्चा है, आदर्श बच्चा है। वही कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है ना। नेक्स्ट 10 के बाद 11 देखिएगा, इफ द आर्म इज डबल थ्रेडेड, आर्म क्या है, डबल थ्रेडेड है, then for one revolution of effort wheel the arm wheel will be moved by 2 teeth हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डबल थ्रेडेड है ना, अगर सिंगल थ्रेडेड रहता तो 1 टीथ हो जाता, तो डबल थ्रेडेड के लिए 2 टीथ। 11 के बाद देखिएगा 12 बढ़ जा। ए वेट ऑफ 2 किलो न्यूटन कैन लिफ्टेड बाय एन इफोर्ट ऑफ 100 न्यूटन, यानी 100 न्यूटन का इफोर्ट लगा के 2 किलो न्यूटन का वेट उठा रहे हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज। लोड लिफ्टेड 2 किलो न्यूटन लोड लिफ्टेड यानी 2000 न्यूटन अपना अपॉन में अप्लाइड इफोर्ट 100 न्यूटन, डबल से डबल खत्म यानी मैकेनिकल एडवांटेज बी। वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन इज 20, वेलोसिटी रेशियो बी है, तो देन द मशीन रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल मतलब इफिशियंसी पूछे निकालना होगा, तो एम ए अपॉन में वी आर गुने 100, एम ए बराबर 20 अपॉन में वेलोसिटी रेशियो बराबर भी 20 गुने 100, ये सही है। इफिशियंसी बराबर 100% आ रहा है। जब इफिशियंसी 100% है तो अगर इफिशियंसी 100% होता तो उस प्रकार की मशीन को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको आइडियल मशीन के नाम से जाना जाता है। तो रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल तो इसका हो जाएगा नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, आइडियल मशीन ऑप्शन में है ही नहीं तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। 12 के बाद देखिएगा 13, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर कैरी 6 मीटर होना चाहिए था ना, 6 मीटर कैरी ए पॉइंट लोड 60 किलोमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, द सपोर्ट रिएक्शन आर। देखिए एक सिंपली सपोर्टेड है इस तरह से, दोनों के बीच का जो लेंथ ऑफ स्पैम है वो कितना है 6 मीटर है, इन्हें राइट है इन्हें लेफ्ट, और बोलता है कि लेफ्ट से 4 मीटर की दूरी पर, यहाँ पे मान लेते हैं 4 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है, एक ऊपरे से ऐसे करके पॉइंट लोड लग रहा है, कितना 60 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है। तो जब 60 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है तो द सपोर्ट्स रिएक्शन है, तो सपोर्ट रिएक्शन यानी ये दे देगा आर ए दे देगा और ये दे देगा आर बी, यानी आर ए और आर बी का सपोर्ट रिएक्शन। तो यहाँ से देखते हैं तो आर ए प्लस आर बी बराबर ऊपरे से 60 किलो न्यूटन, तो आर ए प्लस आर बी बराबर 60 किलो न्यूटन हो जाएगा। पॉइंट ए से हम लोग मोमेंट निकाल लेते हैं, तो जब पॉइंट ए से मोमेंट निकालेंगे तो इसका एन ए घूमने का टेंडेंसी होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर, तो यानी 60 गुने 4, और देखिए इसका तो 0 ये लोड, इसका जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा। आर बी गुने इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 6 मीटर है, 6 दाँ के 60 10 चौका 40, यानी आर बी बराबर 40 न्यूटन, क्योंकि देखिए एन ए से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है ना, तो एन ए आर बी तरफ ज़्यादा लोड लग रहा है, तो ये 40 न्यूटन एन ए लगेगा। तो जब आर बी बराबर 40 तो आर ए कितना होगा, यानी आर बी का वैल्यू रख के यहाँ से निकाल दीजिएगा, तो आर ए बराबर 40 और 20, यानी आर ए बराबर 20 न्यूटन लगेगा, यानी 20 न्यूटन और 40 न्यूटन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 20 न्यूटन नहीं किलो न्यूटन था, तो 20 किलो न्यूटन और 40 किलो न्यूटन जो भी है देख लीजिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो जिनका जिनका भी बी आ रहा है एकदम सही है। नेक्स्ट 13 के बाद देखिएगा 14, द नंबर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल एट फिक्स सपोर्ट फॉर द जनरल लोडिंग यानी फिक्स सपोर्ट, इस तरह का फिक्स सपोर्ट दिया हुआ, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन, एगो वर्टिकल लोड देगा, एगो हॉरिजॉन्टल लोड, एगो इसका मोमेंटो होगा, ये बर्दाश्त करके रखता है, यानी ये 3 को देगा रिएक्शन। अगला, स्पेस इज ए बीम विथ 1 एंड फिक्स, एक एंड क्या है, एक एंड फिक्स है, एंड अदर एंड सिंपली सपोर्टेड, अदर तरफ सिंपली सपोर्टेड है, तो इसको हम लोग प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम के नाम से जानते हैं। अगर ये नहीं रहता तो इसको ओनली फॉर कैंटिलीवर बीम बोलते हैं, अगर इधर सपोर्ट लगा हुआ तो इसको हम लोग प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम के नाम से जानते हैं, यानी प्रोप्ड बीम है ये, ऑप्शन नंबर बी। ओवर हैंगिंग बीम का क्या कंडीशन बनता है, इस तरह से, ये ओवर हैंगिंग बीम है। कंटिन्यूअस बीम में बहुत सारा सपोर्ट मिल जाता है, फिक्स्ड बीम में दोनों तरफ फिक्स किया हुआ रहेगा ऐसे, ठीक है। 15 के बाद 16, इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सेट ऑफ नॉन कोलिनियर फोर्सेस देन द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस हैज टू बी, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम है तो मिनिमम फोर्सेस 3 को हो जाएगा, ट्रायंगल वाला, ठीक है, ट्रायंगल का 3 फोर्सेस, तो ये 3 फोर्सेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। तो लग बाद देखते हैं 17, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इज ऑलवेज 0, यानी फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया 0 किसके अबाउट होता है, तो फर्स्ट मोमेंट अगर सेंट्रल एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया निकाले तो ऑब्वियसली 0 के बराबर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा करेक्ट। 17 के बाद देखिएगा 18, द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए लाइज एट ए हाइट मेजर ऑन द मीडियम फ्रॉम एनी साइड, यानी कोई भी साइड से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आप निकाल के बताइए,
तो देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड ए, इसका नीचे वाला बेस से निकाल देते, कोई भी साइड से निकालना, कैसे भी निकालिएगा कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला हो जाए a/2 हाफ हाफ। इसका देखिए तो ये वाला हाइट वाला निकाल देते हैं, ये वाला h, तो h बराबर क्या हो जाएगा, इधर वाला हाइपोटेनस यानी a² माइनस नीचे से a² बटा 2 दूनी की 4, यहाँ से 4 यानी 4a² माइनस a² का अंडर रूट, 4a² में से a² यानी 3a² अपॉन में 4 का अंडर रूट, यहाँ से हाइट क्या निकलेगा, √3a/2। ये तो हाइट निकल गया। अब अगर CG निकालना चाहते हैं तो ये नीचे से कितना दूर पर लाई करता है CG, नीचे से h/3 के डिस्टेंस पर। तो CG निकालिए, ये h है, इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो √3a/2 को 3 से डिवाइड कर देना होगा। ये √3 को रेशनलाइज कर दीजिए, तो √3 अपॉन में √3, √3 3a अपॉन में नीचे 3 दूनी की 6 गुने √3, देखिए 3 से काटिए तो 3 दूनी की 6 यानी क्या मिला, a अपॉन में 2√3, ये होगा फाइनल है ऑप्शन में। देखिए a अपॉन में 2√3, √3 अपॉन में नहीं, a अपॉन में 2√3, देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। यानी ये वाला साइड है, इस साइड से कितना ऊपरे पर CG लाई करने वाला है, a अपॉन में 2√3 डिस्टेंस पे। 18 नंबर हो गया। इसके बाद देखिएगा 19वां क्या बोलता है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सोलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस r लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ, तो सोलिड हेमिस्फेयर है यानी अर्ध गोला है, तो अर्ध गोला में जो CG लाई करता है बॉटम से वो 3r/8 डिस्टेंस पर ना, 3r/8 डिस्टेंस पर, तो 3r/8 फ्रॉम बेस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 के बाद देखिएगा 20, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, तो इसका एरिया हो जाएगा मान लेते हैं यहाँ DA, तो वाई एक्सिस के बाद पूछा जा रहा है ना, ये y है और ये वाला x एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे को चाहिए क्योंकि y एक्सिस के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कौन सा होता है, y एक्सिस से बोल रहा है, तो यानी x डिस्टेंस लेना होगा, तो x इंटू डी यानी एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो x इंटू डी हो जाएगा y एक्सिस के अबाउट मोमेंट, x इंटू डी है, x इंटू डी बोले तो ऑप्शन नंबर है। तो जिनका जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है एकदम सही है। बस तो आज वाला जो सेशन रहेगा, अब आज वाला सेशन यहीं तक रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चंस हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि आपको 20 क्वेश्चंस अच्छे से सब कुछ समझ में आ चुका होगा। और एक बार सब लोग नीचे जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको 20 क्वेश्चंस किस तरह से अच्छे से सब कुछ समझ में आया या नहीं आया, एक बार जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जाते जाते सब लोग वीडियोज़ को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।